नमस्कार, शीतल की कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है राम लल्ला का आगमन। जल्दी करो आभा, कोर्ट के लिए देर हो रही है। याद नहीं, आज राम लल्ला के मंदिर के लिए सुनवाई है। अपने घर के बाहर खड़े हुए किशोर जी ने अपनी पत्नी आभा को आवाज देते हुए कहा, जी आ रही हूँ, साथ में कुछ मीठा रख रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारे राम लल्ला ही जीतेंगे। अयोध्या नगरी के एक छोटे से गांव में रह रहे आभा और किशोर जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। किशोर जी उस परिवार के वंशज हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। किशोर जी और आभा जी का एक ही बेटा है जिसका नाम विनय है। अपने गांव में 12वीं तक की पढ़ाई करके विनय ने आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहर जाने के लिए अपने माता पिता से जिद की। आभा जी और किशोर जी अपने बेटे को ना नहीं कह पाए और उन्होंने अपनी शादी के जेवर, जो कि उन्होंने विनय की होने वाली पत्नी के लिए संभाले हुए थे, वह बेच दिए और कुछ पैसा उन्होंने किसी साहूकार से उधार लेकर अपने बेटे को बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। किशोर जी खुद एक किराने की दुकान संभालते हैं और उनकी पत्नी आभा घर पर अचार बनाकर बेचती है। कुछ इसी तरह उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करवाई और अपना खर्चा भी चलाया। पूरे गांव में किशोर जी और आभा जी की बहुत इज्जत है। विनय भी अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। किशोर जी और आभा जी अब अपने बेटे के शादी के सपने संजो रहे थे। कई सालों से किशोर जी और आभा जी अपने गांव की पूरी पंचायत के साथ अयोध्या के ही किसी कोर्ट में राम मंदिर केस की सुनवाई के लिए जाया करते थे। इस केस की लड़ाई कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। किशोर जी और आभा जी का एक ही सपना था कि वह अपनी आंखों से राम मंदिर को बनता हुआ देखे। किशोर जी और आभा जी को पूरा विश्वास था कि अब वह समय आ गया है कि उनका यह सपना पूरा होगा। जल्दी करो आभा, हमें देर हो रही है। सभी गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। आज राम लल्ला के मंदिर के केस की सुनवाई है। अपने घर के दरवाजे पर खड़े हुए किशोर जी आभा जी को आवाज लगाते हुए कहते हैं, जी आ रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का केस हम ही जीतेंगे, इसलिए साथ ले जाने के लिए मिठाई रख रही हूँ। गांव की पंचायत के साथ किशोर जी और आभा जी कोर्ट पहुँचे। किशोर जी और आभा जी का आज सपना पूरा हो गया, क्योंकि कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी। आज किशोर जी और आभा जी के लिए बहुत बड़ा दिन था। किशोर जी और आभा जी ने इस केस के लिए बहुत धक्के खाए थे। आज किशोर जी यह सोचकर खुश थे कि उनके पूर्वजों की आत्मा भी आज खुश हो रही होगी। मैं कहती थी ना, आज हमारे राम लल्ला ही जीतेंगे, किशोर जी के हाथ में मिठाई देते हुए आभा जी ने कहा। किशोर जी और आभा जी ने पूरे गांव में मिठाई बंटवा दी और यह खबर पूरे देश में फैल गई। उस दिन को एक त्योहार की तरह मनाया गया। अब पूरे देश में चहल पहल थी, क्योंकि 4 महीने के बाद राम मंदिर का उद्घाटन किए जाने की तारीख थी। किशोर जी और आभा जी जब घर पहुंचे तब उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब उन्होंने दरवाजे पर अपने बेटे विनय को देखा। विनय ने अपने माता पिता के पैर छुए और आभा जी ने अपनी भरी आंखों से अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। रसोई घर की तरफ जाते हुए आभा जी ने अपने बेटे से कहा। कुछ ही देर में विनय अपने पिताजी के पास आकर बैठ गया और आभा जी ने गर्मा गर्म खाना दोनों के आगे परोस दिया। इतना स्वादिष्ट खाना खाए अरसा हो गया था माँ, विनय ने अपनी माँ से कहा। जब सबने खाना खा लिया तो आभा जी सबके बर्तन रसोई घर में ले गई और रसोई घर की सफाई में लग गई। तभी विनय ने आवाज़ लगाई, माँ, अभी यह काम छोड़ दो, मुझे आपसे और पिताजी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। बेटी की आवाज़ सुनते ही आभा जी ने वह काम वहीं रोक दिया और अपने बेटे के पास चली गई। माँ, पिताजी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि
कि मैं अपने ऑफिस में मेरे ही साथ काम करने वाली लड़की पारुल को बहुत पसंद करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही किशोर जी और आभा जी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। और किशोर जी ने अपने दोस्त को जुबान दी थी कि जैसे ही राम मंदिर की पहली नींव रखी जाएगी, उसी दिन वह अपने बेटे से अपने दोस्त की बेटी की सगाई कर देंगे। किशोर जी अपनी जुबान के बहुत पक्के थे और यह बात आभा जी भी अच्छे से जानती थी। बेटा, तुमने जो कहना था कह चुके, लेकिन अब मेरी भी सुनो। हमारे परिवार में हमेशा से बच्चों के माता पिता ही उनके लिए रिश्ता ढूंढते आए हैं और हम लोग जुबान के बहुत पक्के हैं। मैंने अपने दोस्त से उसकी बेटी का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया है। यह भी कह दिया था कि राम मंदिर की नींव के पहले ही दिन तुम दोनों की सगाई कर दी जाएगी। क्रोध भरी नजरों से अपने बेटे की तरफ देखते हुए किशोर जी ने कहा, पर पिताजी, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं जिससे आप मेरी शादी करना चाहते हैं। ऐसे कैसे मैं? बेटे की बात को बीच में ही काटते हुए किशोर जी ने कहा कि मैंने जो कह दिया अब बस वही होगा, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। ऐसा कहते हुए किशोर जी उठकर अपने कमरे में चले गए। आभा जी ने अपने बेटे को प्यार से समझाते हुए कहा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी अपनी जुबान के कितने पक्के हैं। तुम्हें अपना फैसला बदल लेना चाहिए। वह लड़की बहुत अच्छी है जिसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए चुना है। माँ की बातें सुनकर विनय कुछ कहे बिना गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह आभा जी अपने घर के आंगन में तुलसी पूजन कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि विनय तैयार होकर अपना सामान लेकर कमरे से बाहर आ रहा है। बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं वापस जा रहा हूँ माँ। पर तुम तो भूमि पूजन के बाद जाने वाले थे ना? कल ही तो भूमि पूजन है, मंदिर की नींव रखी जाएगी, तुम परसों चले जाना। आंखों में आंसू लिए भरे हुए गले से अपने बेटे की तरफ देखते हुए आभा जी ने कहा, नहीं माँ, जिस घर में मेरे प्यार की कोई इज्जत नहीं, उस घर में रहने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता। जाने दो इसे आभा, अब यह नहीं रुकने वाला। इसके सर पर उस शहरी लड़की का भूत सवार है। इसे ना तो तुम्हारे आंसुओं की कोई परवाह है और ना ही अपने पिता की जुबान की। कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए किशोर जी ने गुस्से भरे स्वर में कहा। यह सब सुनते ही विनय ने अपना सामान को उठाया और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। आभा जी ने बहुत कोशिश की अपने बेटे को रोकने की, पर वह नहीं रुका। वह अपनी कार में बैठकर दूर निकल गया और माँ दरवाजे पर खड़ी होकर आंसू बहाती रह गई। जब बेटे की कार आंखों से ओझल हो गई, तब आभा जी घर के अंदर आने लगी और सोचने लगी कि पति की जुबान और बेटे की जिद, समझ नहीं आता किसका साथ दूं। जैसे ही आभा जी कमरे में पहुंची, तब उन्होंने जो दृश्य देखा वह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किशोर जी की कुर्सी के पास उनका अखबार गिरा पड़ा था और वह अपनी छाती को पकड़कर तड़प रहे थे। उनकी यह हालत देखकर आभा जी बहुत परेशान हो गई और चिल्लाकर उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। गांव वालों की मदद से उन्हें जल्दी ही अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अचानक यह सब होने से आभा जी अपने होशो हवास खो बैठी थी। कुछ गांव वालों ने उनके फ़ोन से उनके बेटे को यह समाचार देने की कोशिश की, परंतु उनके बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया। गांव की कुछ औरतों ने आभा जी के चेहरे पर थप्पड़ मारकर उन्हें रुलाया ताकि वह होश में आ सके। आभा जी चिल्लाकर रो पड़ी। उन्हें इस हालत में देखकर आसपास के सभी लोगों की आंखें नम हो गई। विनय को कई बार फ़ोन किए गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में उसके पिता का संस्कार गांव वालों के द्वारा ही कर दिया गया। अगले दिन राम मंदिर की नींव रखी जानी थी और किशोर जी का यह सपना था कि यह मंदिर बने। उनके इस सपने के लिए उनकी पत्नी अगले दिन भूमि पूजन में गई और राम मंदिर की नींव रखी गई।
पूजन के बाद उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, तब भी विनय ने फ़ोन नहीं उठाया। किशोर जी का भोज पूजन भी 13 दिन बाद उनके बेटे के बिना ही कर दिया गया। इस तरह 1 महीना बीत चुका था और आभा जी अब थोड़ा संभल चुकी थी। वह बहुत हिम्मत वाली महिला है। वह यह जानती थी कि उन्होंने अपने पति के सपने को अपनी आंखों से सच होते देखना है। किशोर जी के जाने के बाद सारी जिम्मेवारी आभा जी के सर पर आ गई थी। उन्होंने अपना जीवन बसर भी करना था और किशोर जी का सपना भी पूरा होते हुए देखना था, रामलला के अयोध्या आने का सपना। एक सुबह वह अपने घर को ताला लगाकर अपने पति की दुकान की तरफ जा ही रही थी कि उनके घर के पास एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उनका बेटा एक लड़की के साथ बाहर निकला। विनय ने आते ही अपनी माँ के पैर छुए और उस लड़की को भी अपनी माँ के पैर छूने के लिए कहा। वह एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। उसने अनचाहे मन से उसकी माँ के पैर छू दिए। तब विनय ने अपनी माँ से कहा कि माँ, यह आपकी बहू है पारुल। मैंने इसके साथ शादी कर ली थी यहाँ से जाने के 2 दिन बाद ही। माँ, मुझे 2 दिन पहले ही पिताजी के जाने की खबर मिली। मेरा एक दोस्त जो कि इसी गांव से शहर में काम कर रहा है, वह मुझे मिला और उसने मुझे खबर दी कि अब पिताजी नहीं रहे। मुझे माफ़ कर देना माँ, मैं आपके फ़ोन को नहीं उठा पाया। मैं गुस्से में था, पर सच मानिए मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। अपने बेटे को यह सब कहता हुआ देख आभा जी की ममता फिर से जाग उठी और बेटे के मोहवश उन्होंने पूजा के थाल से अपने बेटे और बहू का स्वागत घर के अंदर किया। छोटा सा और पुराने समय का बना हुआ घर देखकर विनय की पत्नी पारुल बार बार मुंह बनाए जा रही थी। आभा जी यह सब देख रही थी, परंतु उन्होंने यह सब सोचकर इसे अनदेखा कर दिया कि शायद यह पहली बार गांव आई है और ऐसे घर इसने पहली बार देखे होंगे। बेटे बहू के लिए बड़े प्यार से आभा जी ने नाश्ता बनाया और अपने बेटे से कहा कि अब तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर दुकान पर होकर आती हूँ। तभी विनय ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें रोका और कहा कि माँ, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। बोलो बेटा, क्या काम है? ऐसा कहते हुए आभा जी अपने बेटे के पास बैठ गई। तभी उनके बेटे ने कहा कि माँ, अब पिताजी तो रहे नहीं और मैं शादी भी कर चुका हूँ। आप यहाँ अकेली रह गई हैं। शहर में मेरी अच्छी नौकरी है। मैं यह सोच रहा था कि क्यों ना आप मेरे साथ ही शहर चल पड़े, और अब हमारा यहाँ कोई है ही नहीं, तो इसलिए मैं यह सोच रहा था कि क्यों ना यह दुकान, घर और हमारी जो ज़मीन है वह हम बेचकर यहाँ से चल पड़े। बेटे की यह बात सुनकर आभा जी गुस्से में बोली कि पहले तो तुमने अपने पिता की ज़ुबान का मान नहीं रखा और अब चाहते हो कि मैं उनका जो सपना था वह पूरा होते हुए ना देखूं और उनके पूर्वजों का यह गांव छोड़ दूं। और वैसे भी जिस ज़मीन की तुम बात कर रहे हो, वह ज़मीन तुम्हारे पिताजी एक वृद्धाश्रम के लिए दान देने का निर्णय ले चुके हैं, ताकि जो वृद्ध लोग अकेले रह जाते हैं वह इस राम जन्मभूमि पर रहकर अपने आगे की ज़िंदगी बिता सकें। राम मंदिर के साथ साथ इसी गांव में एक वृद्धाश्रम भी बनाया जाएगा तुम्हारे पिताजी के नाम पर। माँ की यह बात सुनकर विनय और पारुल दोनों के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, पर वह तब कुछ कह न सके। आभा जी के दुकान पर जाने के बाद पारुल ने विनय से कहा, मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। यह गांव के लोग होते ही पुरानी सोच वाले हैं, लेकिन शहर में जो मकान मैंने तुमसे मांगा है वह मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। आप खुद ही मनाओ अपनी माँ को। और एक बात ध्यान रखना कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहने वाली किसी भी कीमत पर। हाँ पारुल, तुम चिंता मत करो, माँ को कैसे हैंडल करना है वह मैं संभाल लूँगा। अब पिताजी तो है नहीं जो मुझे किसी भी चीज़ में रोकेंगे। माँ बहुत भोली है, उन्हें मैं किसी भी तरह समझा दूँगा। तुम बस अपने उस नए घर के लिए क्या फर्नीचर लेना है उसकी लिस्ट बनाओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि जब तक हम यहाँ हैं और जब तक माँ से कागज़ों पर साइन नहीं करा लेते, तब तक माँ के साथ बहुत प्यार से रहना। ऐसा कहते हुए
विनय भी दुकान की तरफ चला गया। राम मंदिर बनने का काम जोरों शोरों पर था। विनय और उसकी पत्नी पारुल आभा जी के साथ बड़े प्यार से व्यवहार कर रहे थे। पारुल आभा जी के खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का ध्यान रखने लगी। रात को सोने से पहले उनके पांव दबाने लगी। विनय भी हर काम अपनी माँ से पूछ कर करने लगा और अपनी माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगा। लेकिन उनके अंदर का मैल शायद आभा जी नहीं देख पाई। आभा जी जितनी हिम्मत वाली थी उतनी ही भोली भी थी। एक दिन विनय ने दुकान पर जाकर अपनी माँ से कुछ कागजात पर साइन ले लिया। उसकी माँ भोली भी थी और अपने बेटे के मोह में भी फंसी हुई थी, इसलिए उन्होंने पूछा ही नहीं कि यह कागजात किस चीज़ के हैं। तुमने तो कहा था कि तुम ज़मीन और सारी प्रॉपर्टी बेचकर मुझे शहर में वह मकान लेकर दोगे, पर अब तुम कह रहे हो कि उस ज़मीन पर वृद्धाश्रम ही बनेगा। गुस्से में चिल्लाते हुए पायल ने विनय से कहा। तो विनय ने जवाब दिया कि इस शहर में अब इतना बड़ा राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तुम देखना, इस दुकान और मकान का ही हमें इतना पैसा मिल जाएगा कि तुम वो आलीशान घर ले पाओगी। तुम चिंता मत करो। जिस ज़मीन पर तुम बात कर रही हो, अगर उसे ज़मीन के कागजात पर मैं माँ के साइन ले भी लूँगा, तब भी गांव वाले वह ज़मीन किसी को बेचने नहीं देंगे, क्योंकि सब गांव वाले जानते हैं कि वह ज़मीन पिताजी वृद्धाश्रम के लिए दान दे चुके हैं। और यहाँ मेरे माँ और पिताजी को गांव वाले बहुत मानते हैं। अगर उस ज़मीन की ज़िद करोगी तो इस मकान और दुकान से भी हाथ धो बैठोगी। बहुत मुश्किल मैंने छुप छुपा कर ग्राहक ढूंढे हैं। कुछ दिन और अच्छे से बीत गए और फिर वह समय आ ही गया जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था। आभा जी ने अपने बेटे और बहू को भी मंदिर चलने के लिए कहा, परंतु उन्होंने कहा कि वह थोड़ी देर में आएंगे। आभा जी बहुत सारी मिठाई, फूल और प्रसाद लेकर मंदिर पहुंच गई। रामलल्ला की सुंदर सी मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। यह दृश्य देखकर हर एक देशवासी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह 500 साल की लड़ाई थी जो आज हमारे देश ने जीती थी। आभा जी भी रो पड़ी, क्योंकि उनका और उनके पति का यह सपना पूरा होते हुए वह देख पा रही थी। देखा आपने, हमारे रामलल्ला कितने प्यारे लग रहे हैं अपने घर वापस आकर। काश आप भी यहाँ होते और यह नज़ारा अपनी आंखों से देखते। अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों को साफ करते हुए आभा जी ने मन ही मन कहा। मूर्ति स्थापना के बाद सब लोगों में प्रसाद बांटा गया और नाच गाना हुआ। दूर दूर से आए हुए लोगों को लंगर कराया गया। ऐसा करते करते दोपहर का वक्त हो गया, लेकिन आभा जी के बेटा और बहू अब तक नहीं आए थे। शाम को जब आभा जी घर पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था। उनका सारा सामान घर से बाहर पड़ा हुआ था। पूछने पर पता लगा कि शहर के किसी बड़े व्यापारी ने उनके घर और दुकान को खरीद लिया है। आभा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब गांव के ही एक लड़के से पता लगा कि आपका बेटा और बहू इस व्यापारी को घर और दुकान बेचकर शहर चले गए हैं, आभा जी को विश्वास नहीं हुआ कि उनका खुद का बेटा उन्हें इतना बड़ा धोखा दे सकता है। वह बिना कुछ बोले वापस मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर के बाहर ही हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब पड़ोस की ही एक महिला की नज़र उन पर गई तो वह पास जाकर उनसे बात करने लगी। जवाब ना मिलने पर उस महिला ने जैसे ही आभा जी को हाथ लगाया, आभा जी गिर पड़ी। शायद वह अब हिम्मत हार चुकी थी। अपना और अपने पति का सबसे बड़ा सपना वह सच होते देख चुकी थी और बेटे के धोखे ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। जीने की वजह उनके पास थी ही नहीं, इसलिए शायद उन्होंने राम लल्ला के चरणों में ही अपनी आखिरी सांस ली और उनकी शरण में चली गई। अयोध्या में राम जी के आगमन की आप सबको हार्दिक बधाई। यह कहानी आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।